बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज पॉलिटिक्स में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान आप नसीम नाजरीन। ये सितम ज़रीफ़ी है कि मुल्क पाकिस्तान के दुश्मन पाकिस्तान में पैदा होने वाले हैं। इमरान रियाज खान बैरून मुल्क बैठकर आर्मी चीफ की तकरीर पर जो तनकीद कर रहे हैं वो सुहाने रूह है आम आदमी के लिए कि वो आर्मी चीफ जिसने मईशत को डगर पर लाने के लिए हमारी मदद की, वो आर्मी चीफ जिसने सियासी अदम इस्तेहकाम को किसी भी तरीके से मैनेज किया, वरना ये सियासी जमातें आपस में लड़ के मर चुकी होती। वो आर्मी चीफ जिसने तमाम तर दहशतगर्दी के वाकयात के बावजूद इस अज़्म का इजहार किया कि कोई भी बलूचिस्तान को हमसे छीन नहीं सकता। पाकिस्तान और बलूचिस्तान एक दूसरे का जुज़्वे ला यनफक हैं। वाज़े तौर पर ललकार के कहा कि दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुल्क पाकिस्तान के लिए खून का आखिरी कतरा तक दे देंगे। उसी आर्मी चीफ के बारे में इमरान रियाज खान बैरून मुल्क बैठ के कहते हैं आर्मी चीफ को तकरीर नहीं करनी आती, आर्मी चीफ का जो लहजा है वो आंखों के साथ मैच नहीं कर रहा था, आर्मी चीफ के ज़ेरो बम ठीक नहीं है, आर्मी चीफ कभी पिच ऊपर ले जाते हैं कभी पिच नीचे ले आते हैं, आर्मी चीफ के लफ्ज़ों का इंतखाब सही नहीं है, आर्मी चीफ के लहजे का ग्राम सही नहीं है, आर्मी चीफ उस तरह से बात को एलैबोरेट नहीं कर पाते जिस तरह से एलैबोरेट किया जाना चाहिए। मैंने तकरीर सुनी स्पेशल, मैंने कहा यार मैं देखूं, मैं पाकिस्तान का नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट डिबेटर हूं, मैं देखूं यार तकरीर के रुमूज़ो औकाब पे आर्मी चीफ की तकरीर पूरी उतरती भी है या ये इमरान रियाज खान सच कह रहे हैं, या फिर ये जो यूट्यूबर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परवरदा यूट्यूबर्स जो बाहर बैठ के पाकिस्तान की सालमियत पर गंद उछाल रहे हैं ये ठीक कह रहे हैं। मैंने एक एक लफ्ज़ सुना और मैं हैरान रह गया कि आर्मी चीफ किस तरह से आयात को एलैबोरेट कर रहे हैं, किस तरह से अंग्रेजी बोल रहे हैं, किस तरह से अवाम को इंगेज कर रहे हैं। उनके सामने बैठी ऑडियंस अंगुश्त बदंदा थी कि आर्मी चीफ को, उससे पहले भी आर्मी चीफ को मैंने तकारीर करते देखा, लेकिन जितनी पुरअसर तकरीर थी वो कमाल की तकरीर थी। और उनके सियासी किरदार को एक साइड पे एक लम्हे के लिए रख दें, वो हमारे आर्मी चीफ हैं। उन्होंने अपना किरदार आर्मी से हटके भी पॉलिटिक्स में जहां जहां वो अपना किरदार अदा कर सकते थे, नेशनली इंटरनेशनली प्रॉपर किरदार अदा किया। लेकिन उन्हीं की तकरीर को, उन्हीं की उस दबंग स्पीच को जिसका आप मद्दा हुए बिना नहीं रह सकते, उसको भी आपने इस तरह से कीड़े निकालना शुरू कर दिए। लेट्स सपोज उनकी तकरीर आपके लिए मुतासिर कुन नहीं थी। आप क्या निकालना चाह रहे हैं पूरी दुनिया में, आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? वो ललकार रहे हैं कि भारत हमारा बाल बीका नहीं कर सकता, वो ललकार रहे हैं कि दहशतगर्द हमें किसी भी सूरत में कबूल नहीं है, वो ललकार रहे हैं कि दहशतगर्दों का कला कमा करके छोड़ेंगे, वो ललकार रहे हैं कि ये चंद लोग आके हमसे बलूचिस्तान छीनने का सोच भी नहीं सकते। किसकी बात हो रही है? पाकिस्तान की, मेरे मुल्क पाकिस्तान की, मेरे वतन की, जहां से आप बने हैं, जहां से आपको इतनी बड़ी व्यूअरशिप मिली है, जिस मुल्क ने आपको एंकर बनाया, जिस मुल्क ने आपको बोलना सिखाया, आप उसी पे थूक रहे हैं। चांद पे थूकेंगे अपने मुंह पे आएगा। जरा एहतियात कीजिए, जरा गौर कीजिए। उसके बाद जी मुल्क पाकिस्तान में जहां बहुत सारी चीजें चल रही हैं, एक ज़िमनी इंतखाब हुआ उमरकोट में और जीतने वाली जो उम्मीदवार हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सबा तालपुर, उन्होंने 1,61,934 वोट लिए, जबकि आज़ाद उम्मीदवार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैक करदा उम्मीदवार थे लाल चंद, उन्होंने 81,160 वोट लिए हैं। इज अ बिग नंबर, 81,000 इज अ बिग नंबर। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है पहले से थैले बंद थे, पहले से तयशुदा इलेक्शन था, ये इलेक्शन भी धांधली ज़दा इलेक्शन है, जिस तरह का 8 फरवरी 2024 का धांधली ज़दा इलेक्शन था, और इस इलेक्शन को भी हम किसी सूरत नहीं मानेंगे। उसके बाद ये अगली खबर इंतहाई अफसोसनाक है, दिल खराश है
टिक टॉकर काशिफ ज़मीर हमारी दुनिया, हमारी ज़मीन को किस किस तरह के लोगों ने गंदा किया हुआ है। उनके साथ जो पुलिस वाला था, जो उनसे पैसों की गठिया पकड़ पकड़ के फेंक रहा था, उस पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया और काशिफ ज़मीर पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान में किस तरह के लोगों को हम देखते हैं। ये अगर आप लोग देखते हैं तो वो इतना मशहूर हुआ है ना, मतलब इस दिमाग का आदमी जो पाकिस्तान के पुलिस की वर्दी को इस तरह इस्तेमाल करे, उसको किस तरह आप आइडियलाइज कर सकते हैं? किस तरह टिकटॉकर काशिफ ज़मीर हर तरफ उसका इंटरव्यू हो रहा है। इस तरह के बंदे को तो मेरा ख्याल मुंह नहीं लगाया जाना चाहिए कि आप हर जगह पे अपनी नेगेटिव अथॉरिटी शो करने की कोशिश करते हैं, हर जगह पे आप दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप सिर्फ 2-4 पढ़े हुए हैं, आपके ऊपर से पढ़ाई गुजरी हुई है, जो आप स्कूल गए भी हैं, आपने कुछ नहीं सीखा। अच्छा जी, उसके बाद अगली खबर बहुत ही जबरदस्त है। जबरदस्त इन द सेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मतलब हामिद रजा खुद वैन में चढ़ रहे हैं और बाकियों के भाईजान आजो लाहौर जा रही जे गड्डी आजो, अडयाला जा रही जे गड्डी आजो। मतलब व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। ठीक है, मैं मानता हूँ हुकूमती सतह पे मसाइल हैं, लेकिन अच्छा अलीमा खान साहब पिछले दिनों जूता उतार के तस्वीर बनवा रही थी। ये कैसा दुख है इमरान खान का कि आप बजाते खुद, आपको कोई नहीं पकड़ना चाहता, आप फिर भी अपनी गिरफ्तारी खुद दे देते हैं। देखिए जी, पूरी खबर बेसिकली ट्वीट से निकली है। असद कैसर का ये ट्वीट था। उन्होंने कहा कि कायज़े हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब खान, दीगर सीनियर रहनुमा और चेयरमैन इमरान खान की बहनों को पुलिस की जानिब से हिरासत में लेना काबिल मज़म्मत है। पुलिस चाह नहीं रही थी, वो खुद वैन में बैठे थे, उन्होंने जाके उतार दिया था। रियासती ताकत का इस्तेमाल सियासी इंतकाम के लिए किया जा रहा है, जो इस बात का सबूत है कि मौजूदा हुक्मरान फॉर्म 47 की जाली हुकूमत को बचाने के लिए तमाम आइनियों इंसानी इक़दार को रोंदने पर तुले हुए हैं। इमरान खान जैसे कौमी रहनुमा से उनके करीबी साथियों और अहले खाना को मुलाकात से रोकना बुनियादी इंसानी हकूक़ की खुली खिलाफ वर्जी है। ये इक़दाम जमहूरियत के चेहरे पर बदनुमा दाग और सियासी मुखालिफिन को दबाने की एक घटिया कोशिश हैं जिन्हें कौम कभी कबूल नहीं करेगी। ये जनाब खबर थी। इस खबर के तनाजुर में मैंने इसको डिग आउट किया कि यार हुआ क्या। फिर मैंने देखा कि हामिद रजा खुद वैन में बैठ रहे हैं और उमर अयूब सबको दावत दे रहे हैं, आजो चलिए यार, आजो झूठा ही ले लिए। तो दे थिंग इस आप इस तरह की हरकतें ना करें। आप आइन और कानून के मुताबिक जो आपने रवायत डाली, आपने 3.5 पौने 4 साल में जो कुछ किया, उसके मुताबिक आपको चलना पड़ेगा। और ये ज़हन में रखिएगा, लास्ट बट नॉट लीस्ट इज मौसम बेरहम है, हालात बड़े ख़राब हैं, किसान बेचारा दुहाइयां दे दे के रो रहा है और हुकूमत को कोस रहा है। वो गंदम जिस पे 3000 प्लस पर मन कॉस्ट आई हुई है और ऊपर से बेरहम मौसम है, बराए मेहरबानी आप हम पर रहम करें और ये जो पैकेज हुकूमत ने अनाउंस किया है इसको मुस्तरद कर दिया है। किसान पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है, ज़राअत पाकिस्तान की मईशत का जुज़्वे लाजनफक है। अगर ज़राअत स्ट्रॉन्ग नहीं है तो पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग नहीं है। हुकूमती अहवालों को ये सोचना पड़ेगा कि उन्होंने ज़राअत को मजबूत करना है। ज़राई सेक्टर को, किसान को जब तक हम मजबूत नहीं करेंगे, हम क्लेम करते हैं कि हम ज़राई मुल्क हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि हम ज़राअत को उस तरह से लेके चल नहीं पा रहे। किसान के आंसुओं से डर गए, किसान की आहों से डर गए और किसान के लिए कुछ अच्छे हालात पैदा कीजिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वालों को खैर करे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।